ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, ब्राह्मण है चोटी और शूद्र है पांव। जब शूद्र से ब्राह्मण बने तब देवता बन सकेंगे। मीठे बच्चे, ब्राह्मण है चोटी और शूद्र है पांव। बच्चे, इसे बाहरी रूप से मत देखो। अगर तुम आत्माभिमानी अवस्था में हो तो तुम ब्राह्मण हो, तो तुम चोटी पर हो। पर अगर देही अभिमानी अवस्था में ना रहते हुए देह अभिमान की पड़ी है, बॉडी कॉन्शियसनेस की पड़ी है, तो बच्चे तुम शूद्र हो। तुम 7 डेज कोर्स करने से ब्राह्मण नहीं बने हो। ब्राह्मण तो तब बनते हो जब तुम आत्मिक स्थिति में आते हो। क्रिश्चियन कब कहा जाता है किसको? जब बैप्टाइज करते हैं, होली स्पिरिट प्रवेश करती है, तब उन्हें कहा जाता है ये पक्के क्रिश्चियन है। सेम बच्चे, आत्मिक स्थिति में आने के बाद जब तुम्हारी आत्मा तुम में इमर्ज हो जाएगी तब तुम ब्राह्मण हो। और जब तक तुम आत्मिक स्थिति में नहीं हो तुम शूद्र हो। सेकंड तुम्हारी जाति बदलती है बच्चों। इस सेकंड ब्राह्मण, अगले सेकंड शूद्र, वापिस शूद्र ब्राह्मण, ब्राह्मण शूद्र। ऐसे कब तक चलेगा? ये नहीं लगता कि सदा के लिए ब्राह्मण बने। डजंट मैटर तुम कितने सालों से ज्ञान में हो, तुम कितने ज्ञानी हो, डजंट मैटर बच्चे। तुम कितने योगी हो, कितने घंटे तुम शांति स्तंभ के पास बिताते हो, बाबा के कमरे में बिताते हो, मेडिटेशन रूम में बिताते हो, डजंट मैटर बच्चे। कितने घंटे बाबा पहाड़ी पर बिताते हो, डजंट मैटर। आर यू इन सोल कॉन्शियसनेस स्टेट? आप आत्मा अभिमानी अवस्था में हो? चेक करो। अगर हो तो आप ब्राह्मण हो, और अगर नहीं हो तो आप ब्राह्मण नहीं हो। समझ की बात है बच्चे। बच्चे देखो अपने आप को, बकवास बातें मत सुनाओ। इतने वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं हम, इतने बड़े स्पीकर हैं, इतने बड़े योग सिखाने वाले, हम यज्ञ संभालने वाले, सेंटर संभालने वाले, जोन संभालने वाले। ये सब बकवास बातें हैं बच्चे। तुम अपने आप को संभालने वाले कितने बने हो बताओ जरा। तुम अपने आप के साथ कितने वर्षों से चल रहे हो बताओ जरा। समझ है बच्चे, ज्ञान में 100 सालों से चलना कोई बड़ी बात नहीं है। अपने साथ कितने वर्षों से चल रहे हो, वो है पॉइंट इस ज्ञान का। कितने वर्ष हुए, कितने मास हुए, कितने दिन हुए कि तुम अपने आप के साथ चल रहे हो, ये बताओ, ये रिपोर्ट दो। समझ है? सब बच्चे ऐसे ही कहते हैं बैच लगाकर हम ब्राह्मण हैं। किसने कहा आप ब्राह्मण हो? किसने कहा? शिव बाबा ने डायरेक्ट टाइटल दिया आपको कि आप ब्राह्मण हो? विचार करो बच्चे। हु टोल्ड यू यू आर ब्राह्मण? समझ है बच्चे, तेरी माया ने तुझे खुद को टाइटल दिया है कि तू ब्राह्मण है। समझ की बात है। विचार कर अपने से, तू कौन है? देख बच्चे, बॉडी कॉन्शियसनेस में है तो तू शुद्ध है। डजंट मैटर। मेरे सामने सृष्टि के महान देवताएं भी आए जिनकी सृष्टि में पूजा होती, मेरा एक ही सवाल होता है, आप सोल कॉन्शियसनेस में हो या बॉडी कॉन्शियसनेस में हो? सबके लिए मेरा एक ही सवाल है, सबके लिए मेरा एक ही ज्ञान है। ऐसे नहीं कि सिर्फ मनुष्य आत्माओं के लिए मैं ये ज्ञान दे रहा हूं, नहीं, सबके लिए समान ज्ञान है। मेरे सामने एंजल्स आए, डीमन आए, सृष्टि के देवताएं आए,
सूक्ष्म देवताएं आए, एक ही सवाल, आप किस कॉन्शियसनेस में हो? उत्तर चाहिए। समझ की बात है बच्चे। देखो, चेक करो, शूद्र हो या ब्राह्मण हो, बस ज्ञान के 2 अक्षर आने से, 7 डेज कोर्स करने से, 10, 20, 50 बाबा मिलन करने से कोई ब्राह्मण नहीं बनते। ऐसे होता तो इतने ब्राह्मण बनने चाहिए थे इतने वर्षों में। समझ है बच्चे? तुम्हारा ज्ञान छोड़ने का चांस तब तक है जब तक तुम अपने स्थिति में नहीं आए हो। 101% तुम किसी भी मोमेंट में ज्ञान छोड़ सकते हो, पर एक बार अपने स्थिति में आए तुम कभी नहीं ज्ञान छोड़ सकते। इम्पॉसिबल है। तुम्हें कोई सेंटर आने से रोक सकता है, मधुबन आने से रोक सकता है, ज्ञान नहीं छूटेगा। इम्पॉसिबल है बच्चे, क्योंकि ज्ञान की जो अंतिम प्राप्ति थी वो तुमने कर ली। अब ज्ञान कैसे छूटेगा? पॉसिबल नहीं बच्चे। जो बचपन में तुमने सीखा, ए फॉर एप्पल, बूढ़े होने तक भूल सकते हो? नहीं भूल सकते। ए फॉर कुछ और कह सकते हो? बैट, कैट, मैट नहीं कह सकते। ए फॉर एप्पल ही कहोगे तुम, क्योंकि ज्ञान ले लिया ए फॉर का। समझ है बच्चे? देख, विचार कर, तू शूद्र है या ब्राह्मण है। बहुत बच्चे आदि से आए मेरे साथ, सिंध से, ब्राह्मण कभी बन ही नहीं पाए, कभी नहीं बन पाए। जो बेगरी पार्ट में भाग गए उनकी कहानी तो निराली है। वो तो अपने आत्मा के साथ देह को लेकर भाग गए। दे आर वेरी वेल, गुड, नाइस, मैं कहूंगा बहुत अच्छे। तेरी तो आत्मा ही भाग चुकी है, बस देह उपस्थित है। कहाँ है तेरी आत्मा? कहाँ है तू? और बच्चों, होगा ऐसे ही। बड़ा विचित्र ड्रामा है। बेगरी पार्ट वाले आगे जाएंगे और ये गिरेंगे। क्यों? क्योंकि जिस बात के लिए आए थे उसे पाया ही नहीं। बेहतर है चले जाए, बेहतर है। तूने रहकर क्या किया? बोझ चढ़ाया, यज्ञ का, सेंटर का, जोन का, देश विदेश का, ब्राह्मण परिवार का, खा के पी के पहन के, सब कंफर्ट लेकर, व्यवस्था लेकर बोझ चढ़ाया। वो तो चले गए। मेरे साथ किसी ने 1 सेकंड भी बिताया है, भाग्य मिल जाता है। समझ है बच्चे? कोई 1 सेकंड बिताता है और भाग्य पा लेता है, और कोई 100 साल बिताता है और दुर्भाग्य पा लेता है। कैसा अजीब ड्रामा है। क्योंकि 100 साल में इसने कुछ नहीं पाया। वो 1 सेकंड के बॉडी कॉन्शियसनेस को रखकर मेरे सामने आया और चला गया। तू 100 साल रहकर क्या किया? तू विचार कर। बच्चे, हिसाब होगा। बाप ने इतनी मेहनत की है, अगर अपनी अवस्था में नहीं आए बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। उपाय नहीं इसके लिए, ये तेरा पुरुषार्थ है, तेरी अवस्था में आना। भले मैं कितने भी वरदान देता हूं रोज के रोज, पर तू लेने के लिए है कहां? तू है ही नहीं उपस्थित जो वरदान ले सके। बहुत बच्चे बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण दुर्गति को पाएंगे। बहुत बच्चे माया ने भटका दिया, उन्हें खबर भी नहीं है कि भटक गए, पता भी नहीं चला कब भटक गए। आए इस मेले में, कारवां में, और चलते रहे चलते रहे चलते रहे, जो करना था किया नहीं, और जब अंत आएगा तो पता चलेगा सब खो गया। पछताने के अलावा और कुछ नहीं होगा। 99%
उससे भी ऊपर है। बच्चों के भाग्य में दुर्भाग्य लिखित हो चुका है, अपने हाथों से लिखा है। तू यहां क्यों आया था? एक क्लास भी है ना, मुरली की है। तू यहां क्यों आया था और तू यहां क्या कर रहा है अभी इस घड़ी? तू कहेगा क्या करे, यज्ञ सेवा से समय ही नहीं मिला, क्या करूं मैं? तुझे डंडे मारने के अलावा मेरे पास उपाय ही नहीं है। मैं भी कहूंगा क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? तुझे वर्षा दे ही नहीं सकता मैं, क्या करूं मैं? तेरी दुर्गति होकर ही रहेगी। तू जो कहेगा उन्हीं शब्दों में मैं कहूंगा, बात समाप्त। समझ है? तू जिस प्रकार से कारण देगा उसी प्रकार से मैं उत्तर दूंगा, उस कारण के निवारण के रूप में। समझ है? तू इस राह पर आया क्यों है? अपने आप को खोजने ना, अपने आप को पाने ना। समझ है बच्चे? तूने बोझ चढ़ाया है अपने ऊपर विराट, तुझे कल्पना भी नहीं है। समझ है बच्चे? इसलिए संभल कर रहना सभी बच्चे इस मार्ग पर। बाबा बाबा करते हो, इतना आसान नहीं समझना। रुद्र जब प्रकट हो जाएगा ना, ब भी नहीं निकल पाएगा बाबा का, ब वो भी नहीं निकाल पाओगे मुख से। रुद्र सम्मुख आने के बाद अगर सोल कॉन्शियसनेस में होंगे तो बाबा निकल पाएगा, वरना बच्चे भूल जाना। समझ है? रुद्र को और महाकाल को और सदगुरु के पाठ को हल्के में नहीं लेना मेरे बच्चे, ध्यान में रखना। हिसाब होगा। तू यहां क्यों आया था? इतने वर्षों में तूने क्या किया, क्या पाया? तेरी अवस्था कहां तक आ चुकी है? समझ है? तू ये मत कह तूने ये मुरली की सेवा की, बकवास बात है। तूने भंडारी संभाली, बकवास बात है। तूने यज्ञ का एडमिनिस्ट्रेशन संभाला, यज्ञ संभाला, सब बकवास बात है। समझ है बच्चे? मेरे हिसाब से सब बकवास बातें। अपने आप को संभाल सकता है ना, और अगर तू पात्र है तो बाप तुझे बताएगा क्या संभालना है। यहां पर अपने आप को नहीं संभाल सकता, तू भंडारी संभालेगा, यज्ञ संभालेगा। पागल हो गया है? दिमाग ठिकाने पर है? तू जो करेगा पाप लगेगा, पाप लगेगा बच्चे। समझ है? बहुत बच्चों की यही दुर्गति होती है, उन्हें खबर ही नहीं होती कि वो आए क्यों है। बच्चे अभी भी देखो, इस घड़ी आत्मा दिख रही है। अगर आत्मा दिख रही है, सितारा लाइट, तो तुम ब्राह्मण हो। शूद्र कुछ नहीं समझ पाएगा। देह तो बैठी है, पर ब्राह्मण कहाँ है इसके अंदर का? क्या देह सुनेगी मुरली? देह सुनेगी ज्ञान? ब्राह्मण कहाँ है? बाप तो ऐसे बता सकता है किसमें आत्मा है किसमें नहीं है, सीधे। समझ है बच्चे? बहुतों को लगता है हम में आत्मा है। खोज, जरा ध्यान लगा के देख, आत्मा है क्या? मैंने लास्ट टाइम भी तुझे बताया ना, विधिया बताई है मैंने, यूट्यूब पर अवेलेबल भी है कि चेक करो अपने आप में आत्मा है कि नहीं। समझ है बच्चे? तू भ्रम में नहीं रहे। तुझे पता है यह हाइब्रिड बच्चे संसार में कितने तो हाइब्रिड है, जिनमें मनुष्य और रेप्टिलियंस का बीज मिक्स है, मनुष्य और एलियंस का बीज मिक्स है, मनुष्य और असुरों का, डेमॉन्स का बीज मिक्स है। कैसे कह तुझ में नहीं है? क्या गारंटी है तुझ में नहीं है मेरे बच्चे? फिर भी मेरे बच्चे कह रहा हूं, क्योंकि सारी सृष्टि मेरी संतान है। सभी एंजल्स हो, डीमन हो, सारे देवी देवताएं हो, सभी हो,
देख बच्चे, तुझ में कौन बैठा है, तू है या कोई और है? तू अगर देह और देह के संबंधों को भूल नहीं पाता, तेरी बुद्धि वही अटकी है, तो बच्चे तुझ में आत्मा नहीं है। नहीं है बच्चों, ध्यान में रखना सभी, बड़ी बात कहता हूं। जो देह और देह के संबंधों में अटके हुए हैं, उनमें आत्मा नहीं है, उनमें अलग ही बीज है। फिलहाल मैं नाम नहीं लेता, वर्णन नहीं करता, पर मैं बस इतना ही कहूंगा, उनमें आत्मा नहीं। जो संसार में अटके हुए हैं, उनमें आत्मा नहीं। अच्छा खाना पीना, अच्छा पहनना, श्रृंगार, अच्छी व्यवस्था, उनमें आत्मा नहीं। बहुत बच्चे कहते हैं हमें आत्मा है, पट पे सो के दिखाओ। जहां भगवान रखे, जहां जो खिलाए, जैसे सुलाए, जहां से चलाए, चल सकते हो तो तुम में आत्मा है। जो श्रीमत पर चलते उनमें आत्मा है, बाकियों में आत्मा नहीं है बच्चों। वो ढोंग कर रहे हैं कि उनमें आत्मा है। आत्मा को ढोंग नहीं करना पड़ता। जिनकी दिल सच्ची है ना, उनमें आत्मा है। जिनके दिल में कोई खोट है, उनमें आत्मा नहीं है। जिनका एक परमात्मा पर संपूर्ण निश्चय, चल मैं साकार की बात छोड़ता हूं, निराकार की बात करता हूं। निराकार परमात्मा पर संपूर्ण निश्चय, उनमें आत्मा है। देख बच्चे, तुझ में आत्मा है क्या? तू ऐसे कहता है बच्चे, नहीं होता ऐसे सब। तू भ्रमित है कि तुझ में आत्मा है, बहुतों में आत्मा नहीं है। बहुतों को ये खबर भी नहीं कि उनमें आत्मा है या नहीं है। समझ के बात है। तू ऐसे कह देता है बैच लगाकर कि तू ब्राह्मण है। नहीं बच्चे, तू ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण पने के लक्षण बताता हूं, जो मैं बहुत बार बता चुका हूं। एक, फकीर है वो। दो, देह और देह के सारे संबंधों को भूले हुए हैं। तीन, अपने स्थिति में। चार, उनकी बुद्धि सदा परम धाम में लटकी हुई होती। पांच, बस मैं और मेरा बाबा। ये है असली ब्राह्मण। इसके अलावा कुछ भी है तो शायद तू ज्ञानी है, ब्राह्मण नहीं। शायद तू योगी है, ब्राह्मण नहीं। शायद तू धारणा युक्त सेवाधारी है, ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण की यही परिभाषा है जो अभी बताई। तू कौन है देख, ब्राह्मण है। बहुत से बच्चे भ्रम में जी रहे हैं, किसी को पता ही नहीं, खबर भी नहीं बच्चों को इस कलयुगी संसार की एक भी आश रखी डेमन आ जाएगा, क्योंकि ये संसार उनका है। आपको अगर अच्छा कपड़ा भी चाहिए ना, बस खरीदो और कॉन्शियसनेस को फील करो। बच्चों ध्यान में रखना, दुनिया में जितने ब्रांड्स हैं ना, वो ब्रांड एक एक डीमन के अंडर आते हैं। वो ब्रांड आपने यूज किया कि उस प्रकार का डीमन आपके अंदर प्रवेश हुआ। किसी भी प्रकार का ब्रांड, समझ है? दुनिया में जितने स्वाद है ना, उन हर स्वाद के डीमन है। आपको उसी स्वाद में रस आता है तो उस प्रकार का डीमन आप में बैठा है। उसी प्रकार का भोजन लगता है, उस प्रकार का डीमन आप में बैठा है। आपको इसी प्रकार की व्यवस्था, गद्दा तकिया लगता है, एयर कंडीशन लगता है, पंखा कूलर लगता है, डीमन आया। तुम्हें क्या लगता है? जो मनुष्य आत्माएं नीचे गिर गई, उनके लिए यह सारा संसार उन्होंने बनाया है, सारी फैसिलिटीज। बच्चे होश में आओ, ये उन्होंने उनके लिए बनाया है ताकि उन्हें कंफर्ट मिले। इवन अभी हम जिस माइक से बात कर रहे हैं, जो स्पीकर है,
उन्होंने उनके लिए बनाया, ये कैमरा उनके लिए बना है, ये लाइव उनके लिए बना है, एवरीथिंग बच्चे, ये लाइट्स, ये पंडाल, ये सब उनके लिए बना है। तुम सब भ्रमित हो, ये कुर्सी तुम्हारे लिए नहीं बनी, उनके लिए बनी है। उनको जैसी चाहिए, जैसे उन्हें आराम मिलेगा वैसे वो बनाते गए। जिस कुर्सी में मैं बैठा हूं ये भी उनके लिए बनी है, इसलिए मैं अटैच नहीं रहता किसी चीज से। समझो जरा, होश में आओ, यहां तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। इसलिए बाप कहता है फकीर बनो, शून्य हो जाओ, क्योंकि उस प्रकार का डीमन आ जाएगा जिसके लिए वो बना है। सिंपल सी बात है, तुम चाहकर भी यूज नहीं कर सकते, तुम्हें खबर भी नहीं। समझ है बच्चों, लोग शादियां करते हैं, दोनों में काम विकार का डीमन प्रवेश होता है। पत्नी में भी वही है, पति में भी वही है। इन दोनों को लगता है कि दोनों ने शरीर सुख लिया। नहीं बच्चों, उन दो डीमन ने शरीर सुख लिया। तुम दोनों के शरीरों को यूज करके, क्रोध उस प्रकार का डीमन आता है, देखता है सामने भी क्रोधी है, ये भी क्रोधी है, दोनों में क्रोध का डीमन प्रवेश होता है। लड़ाई झगड़े, मारा मारी, उनको वही पसंद है, गाली गलौज, हाथ उठाओ, मारा मारी करो। डीमन है ये। लोभ का भी डीमन है, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, प्रवेश हो जाता है। तुम्हारी जितनी वस्तुएं है ना, जितनी जिनमें तुम्हारा मैं और मेरापन है, उन सारी वस्तुओं में, इवन बैच में भी, बैच को लेकर भी तुम्हारा मेरापन है, मैंपन है, तो उन सब में डीमन बैठे हैं। उन्होंने अपनी ऊर्जा छोड़ी, इसलिए तुम्हें वो खींचते हैं। संभल कर रहे ना, लोभ है, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, ये खाना वो वस्त्र, ये अटैचमेंट का एक डीमन होता है। मेरा 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 मेरा, उसने ऊर्जा डाल के, ए मेरा फोन है वो, ये मेरा है, वो चप्पल मेरी है, ये ड्रेस मेरा है। तुम मेरा किसे कहते हो पता है? डीमन की एक ऊर्जा आपके ड्रेस में है, डीमन की एक ऊर्जा आपके चप्पल में है, डीमन की एक ऊर्जा आपके फोन में है। बिकॉज ऑफ दैट आप उससे कहते हो मेरा, वो बुलवाता है आपसे, और सेम उसका मालिक आप में बैठा है। संभल कर रहे ना, वो जो मोह का डीमन है ना, वो आप में बैठा है, और उसने अपनी ऊर्जा सारे वस्तुओं में डाली है, और उन सारी वस्तुओं को कहता है ये मेरी है। मोह, अटैचमेंट, आपको खबर भी नहीं है, बहुत सटल लेवल पर होता है ये सब। और अहंकार का डीमन तो बात मत पूछो। इसलिए बाप कहता है मेरा तो बस एक शिव बाबा। तुम रोज सुनते हो पर करते कहाँ हो? रोज इतने वर्षों से सुन रहे हो तुम ये ज्ञान, पर करते कहाँ हो? सब मैं और मेरापन अटका हुआ है तुम्हारा हर जगह पर। ऐसी कोई जगह नहीं बची जिसके लिए तुम मैं और मेरापन ना कहो। समझ है बच्चों, होश में आओ, पूरा पूरा समझदार बनो। लोग तो मेडिटेशन रूम में आते हैं, बाबा के कमरे में, शांति स्तंभ के पास, इनकी जगह भी फिक्स हो गई है, ये मेरी जगह है। शायद यहाँ ब्रह्मा बाबा के बाजू में इनकी समाधि बनवानी पड़ेगी। बच्चे कितनी अटैचमेंट, अरे इतनी अटैचमेंट है ना तेरे अंदर, तो बाप से रख, निराकार बाप से कल्याण हो जाएगा, परम धाम से रख। और इतना ही शौक है ना सांसारिक अटैचमेंट का, तो सुखधाम में रख, स्वर्ग में। वहां क्या है? ये 10 पुष्पक विमान मेरे, ये 10 महल मेरे, ये 10 महल मेरे, क्या है ना, जो चाहे क्या है। समझ है बच्चे? देख, विचार कर, तुझ में आत्मा है क्या? ध्यान से चेक कर, ये सारे डीमन बैठे हैं क्योंकि तू परवश है। ये मेरे माता, ये मेरे पिता, डीमन बैठा है तुझ में भी और उनमें भी।
ये मेरे पति पत्नी बच्चे, डीमन बैठा है दोनों तरफ। काश कोई कैमरा होता इस संसार में जिसमें डीमन दिखता। समझ है बच्चों, वो रिश्ता नहीं बात कर रहा है, डीमन बात कर रहा है दोनों तरफ से। आपको पता भी नहीं होता, खबर भी नहीं होती आपको, बहुत सटल है। समझ है बच्चों, बाप ने बताया ना कितने बड़े बड़े हस्तियों में बैठे, तो इन बच्चों की तो बात भी छोड़ो। महान स्पीकर में बैठे, महान योगियों में बैठे, बड़े बड़े डीमन, जिन तक मुरली पहुंचेगी ना, चेक करना आप में कौन बैठा है, खबर मिलेगी आपको कौन आपको चला रहा है। समझ है बच्चों, पता भी नहीं होता किसी को। बच्चों होश में आओ, ब्राह्मण पने में आओ, नाम के ब्राह्मण मत बनो, स्वरूप के ब्राह्मण बनो, स्थिति के ब्राह्मण बनो, सच्चे पक्के ब्राह्मण बनो। नाम के ब्राह्मण बने हो बच्चे, तुम शूद्र हो। समझ है, असली ब्राह्मण तो वही है जिसको हर निवाले में बाप याद आता है, बाकी सब झूठ है। अगर तुझे नहीं याद आता, एक निवाला भी तेरा मिस होता है ना, तू झूठा है। तुझे सच्चा असली ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। तुझे तो स्वाद की पड़ी है, बाप को भूल भी गया। स्वादिष्ट भोजन बनाओ और देखो इनके अंदर का डीमन क्या उछलता है, बाप कैसे परीक्षा लेता है, कितनी बार उस डीमन को निकालने के लिए, पर निकला है नहीं। ड्रामा। समझ की बात है, नहीं निकला है ना। बच्चे डीमन को निकालने के लिए क्या कहते हैं, ये हम खाएंगे नहीं। ये जिद वाला डीमन आया, ये हम अति खा रहे, मुख्य डीमन आया। बैलेंस होता है तुमसे नहीं। समझ है बच्चे, होश में आओ, ब्राह्मण पने में आओ, बाप की याद में खाओ, हर घूंट बाप की याद में पियो। देखो कितनी शक्ति मिलती है। माया उसी बात में तुम्हें भुला देती है, बाप की याद। यही वंडरफुल ड्रामा है बच्चों। देखो ब्राह्मण पने में आओ, शूद्र पने में नहीं रहो। सदा खुश रहते हो, मुस्कुराते रहते हो, मौज में रहते हो। ब्राह्मण जीवन मौजों की है ना। अगर तुम परेशान हो तो बच्ची कोई बैठा है, कोई इरिटेड है, कोई उदास है, कोई नाराज है, कोई परेशान है, कोई ऊपर नीचे है। ये सब डीमन है बच्चों, जरा रिसर्च करो। आत्मा के गुण छोड़कर, शक्तियां छोड़कर, स्वरूप छोड़कर, कुछ भी सांसारिक स्वरूप में तुम आए, उस प्रकार का डीमन तुम में प्रवेश हुआ। अभी क्या करें? समझ है बच्चों, समझदार बन। बहुत बच्चे चलते हैं, बहुतों के पास सोने के बैच है, कहते हम पक्के हैं। निकाल के दे सकते हो? मुझे किसी और को देना है। 50 साल से बैच यूज कर रहे हो सोने का, दे सकते हो? है हिम्मत? जान बैच में अटकी है। अरे जिसने दिया है उसमें अटके तो भला होगा। यहां कहा इतने से चीज में अटके, बैच में बाप नहीं है। बाप परम धाम में है और तेरे साथ कंबाइंड है, बाकी कहीं नहीं है। और तू कहीं अनुभव करने की चेष्टा करता है बाप को, ये दो स्थान छोड़कर। सूक्ष्मोतन अनुभव का स्थान नहीं, वो तो कम्युनिकेशन का स्थान है।
मैसेज संदेश देने का स्थान है। दो स्थान छोड़कर तू कहीं भी अनुभव कर रहा है, वो सब माया है। समझ है बच्चे? तू कहीं भी बैठ, या तो अपने अंदर अनुभव करना है या परम धाम में, बाहर नहीं। तो बाहर जो अनुभव करने की चेष्टा कर रहा है, ट्रांसलाइट में, फोटो में, ये सब माया है। समझ है बच्चे? तू इतना ही योगी है ना, तो ट्रांसलेट हटा के योग करके दिखा, फोटो हटा के बाप को याद करके दिखा। योगी है ना तू, दिखा याद करके। तुझे फोटो चाहिए, तेरा योग ट्रांसलाइट से, फोटो से, बाप से नहीं है। सीधी बात। समझ है बच्चे? होश में आ, देख अपने स्थिति में है, ब्राह्मण बने के, शूद्र मत बन, बोझा चढ़ेगा। ध्यान में रखना बच्चों, मुरली से प्राप्ति होती, बरोबर है, पर अगर आत्मिक स्थिति में नहीं हो तो हर एक सेकंड का डंडा खाना पड़ेगा, बोझ चढ़ेगा। हाउ डेयर यू टू सिट इन माई क्लास विदाउट सोल कॉन्शियसनेस स्टेट? हिम्मत कैसे की? बिना आत्मिक स्थिति के मेरे क्लास में बैठने की। तुझे क्या लगा माफी मिलेगी? हिसाब होगा। संभल कर रहे ना, जो भी सेवा करते हो मुरली की, लाइव की, आत्मिक स्थिति में नहीं हो ना, हिसाब होगा। संभल कर रहे ना। आत्मिक स्थिति में जितने अक्षर सुने हैं, जितने शब्द, जितने महावाक्य सुने हैं, उतनी ही प्राप्ति। बाकी कितनी भी मुरलियां सुन, प्राप्ति नहीं मिलेगी। सुनने वाला था ही नहीं, कैसे दे? अभी साकार रूप में कोई बच्चा यहां उपस्थित नहीं है, उसको मुरली की प्राप्ति हो सकती है? सेम बात है, आकार रूप में, निराकार रूप में तू उपस्थित नहीं है, तुझे क्या प्राप्ति होगी? कुछ भी नहीं। कहाँ है तो? बल्कि सजा मिलेगी कि तू बिना आत्मिक स्थिति के मेरे क्लास में बैठा। सजा मिलेगी। तुझे पता नहीं इसकी सजा कितनी बड़ी होती है। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, बकवास बातें नहीं कर। समझ है बच्चों? बहुत सजा तो खाएंगे स्पीकर, जिन्होंने बिना आत्मिक स्थिति के ज्ञान देने की चेष्टा की है। बिना आत्मिक स्थिति के बहुत सजा मिलेगी। समझ के बाद उसके बाद टीचर्स बिना आत्मिक स्थिति के मुरली पढ़िए, संभल कर रहे ना। उसके बाद योग सिखाने वाले, क्योंकि बिना आत्मिक स्थिति के योग कराया है, बहुत सजा मिलेगी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तूने ये सेवा उठाने की हिम्मत भी कैसे की, जबकि तू आत्मिक स्थिति में नहीं है? उसके बाद एक एक सेवाधारी। योगी के बाद सीधा नंबर लगता है किचन वालों का, भंडारी वालों का। बिना आत्मिक स्थिति के किचन में प्रवेश कैसे किया तूने? रोटी कैसे बेली, राइस कैसे पकाया, दाल सब्जी कैसे बनाई, कैसे हिम्मत की? समझ है? उसके बीच में भी एक है, बिना आत्मिक स्थिति के भोग कैसे लगाया? खबरदार रहना हाँ बच्चों, अभी मैं हिसाब बता रहा हूं। समझ के बाद ये तो मैं बताऊंगा अंत तक, थोड़े थोड़े थोड़े, तुम्हें भी पता चले क्या क्या हिसाब होगा। बिना आत्मिक स्थिति के एक ही सेवा होती है, बर्तन, बर्तन मांजना।
और अगर वहां अवेलेबिलिटी नहीं है सेवा के लिए, झाड़ू पोछा बिना आत्मिक स्थिति के, वो भी अलाउड नहीं है, फिर भी तुझ पर दया करके तुझे दे रहा हूं ताकि तू भटके नहीं संसार में जाकर। समझ है बच्चे? सारी सेवाओं के लिए आत्मिक स्थिति लगती है, सारी सेवाओं के लिए। समझ की बात है, खबरदार रहना बच्चे। तो अगर आत्मिक स्थिति में नहीं है ना, तो ट्रांसलाइट को भी कपड़ा नहीं मार सकता, पाप लगेगा। खबरदार रहना। शांति स्तंभ की बात तो छोड़ ही दे, छोटे से ट्रांसलाइट और फोटो को भी कपड़ा नहीं मार सकता। पहले यहां की धूल उतार, फिर उस फोटो की चित्र की धूल उतार। सब पड़े एक दूसरे की धूल उतारने के पीछे, क्लास करने के पीछे। समझ है बच्चों? समझदार बनना, खबरदार रहना। मेरे लाडले मीठे प्यारे बच्चों, स्पीकर्स के लिए बाप कह रहा है, बिना आत्मिक स्थिति के अगर क्लास किए और दूसरों को पागल बनाया, भटकाया, 1 से 2 से 3 जन्म पागल के मिलेंगे, पूरा आयु पागल, क्योंकि तुमने दूसरों को पागल बनाया। बिना आत्मिक स्थिति के तुमने उसके बाद का ज्ञान दे दिया उनको। स्वमान करो, ये करो, वो करो। अभी ड्रामा तेरा हिसाब करेगा। योग कौन करा सकता है जो 8 घंटा योग करता है कोई? तो कोई कैसे योग करा सकता है किसको? कैसे कमेंट्री करा सकते हो तुम? बच्चे बोझा चढ़ेगा। समझ है? ये भी ये बच्चे कहते नहीं कि अभी ये जो ज्ञान दिया जा रहा है ये मेरा नहीं, अभी बाबा ही देगा। अभी ये जो योग कराया जा रहा है ये मैं नहीं कराऊंगा, बाबा ही कराएगा। ये भी नहीं कोई कहता। खुद का नाम चाहिए क्लास के आगे, योग के आगे, योग के विधियों के आगे। इसने कहां से विधिया लाई? तुझे परमात्मा ने बनाया और तूने विधिया बनाई योग की। वाह, क्या योगी है तुम। समझ है बच्चे? चेक कर, ब्राह्मण है क्या? पहले ब्राह्मण पने में आ, आत्मिक स्थिति। उसके बाद बाबा को तुझे से जो कराना है करा देगा। सोच भी मत तब तक किसी भी बात के बारे में, जब तक तू ब्राह्मण पने में नहीं आता, आत्मिक स्थिति। देख भी मत किसी भी बात को, भटकेगा। समझ है बच्चों? किसी को भटकाना है बस सेवा दे दो, दुर्गति। भटक गया। आपने देखा है सेवा में कितना उमंग उत्साह होता है? कहां से आता है? कौन देता है? विचार करना। इतना उमंग उत्साह आत्मिक स्थिति में क्यों नहीं होता? अगर तेरे अंदर है तो इतना ही उमंग उत्साह याद में क्यों नहीं होता? अगर तेरे अंदर है तो कोई तो है, बाबा नहीं देता कभी। बाबा उमंग उत्साह सिर्फ आत्माओं को देता है, जो आत्मिक स्थिति में उनको। तो कोई तो है जो तुम्हें सेवाओं में उमंग उत्साह दे रहा है। कौन है देखो। समझ है? किसी को फूल दे दो, गुलदस्ता, नहीं नहीं क्या जरूरत थी इसकी। मुस्कुराहट देखो, सेम उसी को
2 गाली सुना उधर ही। मुस्कुराहट कहाँ गई आपकी अभी? उसी क्षण गुलदस्ता देते ही, फूल देते ही 2 गाली सुना। अभी तो मुस्कुरा रहे थे, कहाँ गई? समझ है? बड़े बड़े स्पीकर है, क्लास करते हैं, सब ताली बजाते हैं। ताली बजाओ, ताली रुक गई, क्या बकवास क्लास किया इसने, उसका चेहरा देखो, और ताली के वक्त चेहरा देखो। जब जब तुम ड्युअलिटी में हो, बॉडी कॉन्शियसनेस में हो, सिंगुलरिटी में आओ, तुम्हारा पार्ट बच चुका है ज्ञान देने का। तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए वो ताली बजाए या ना बजाए। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा। जब तक तू ड्युअलिटी में है, द्वंद्व में है, 2 में है, बॉडी कॉन्शियसनेस में है। समझ है? एक्चुअली कॉन्शियसनेस ये वर्ड सिर्फ सोल से जुड़ा हुआ है, बॉडी से नहीं है। इसलिए यहां 2 बनते हैं, बॉडी और कॉन्शियसनेस। 2 अस्तित्व हो गए। कॉन्शियसनेस समझ नहीं पा रहा है मैं कौन से स्टेट में रहूं, क्योंकि इमर्ज तो बॉडी है, इसलिए द्वंद्व कहा जाता है, ड्युअलिटी। देख बच्चे किस में है तू, ब्राह्मण पने में आ। जब शूद्र से ब्राह्मण बने तब देवता बन सकेंगे। पहले ब्राह्मण बन, फिर देवता की यात्रा शुरू होगी। बच्चे इतने वर्ष हुए, ज्ञान में विनाश तो आ भी गया है, मेरे हिसाब से शुरू भी हो गया है, फिर भी तू ब्राह्मण पने में नहीं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है बच्चों आपका? विचार करो, कब आओगे ब्राह्मण पने में? विनाश के बाद? तुम्हें नहीं लगता दिल से आत्मिक स्थिति हो जाए? नहीं लगता? नहीं लगता? लगता है? करते क्या हो उसके लिए? करते क्या हो? दिल से लगता है तो करते क्या हो? जब जोर से भूख लगती है, किचन में खाना नहीं, जो आता है बनाते हो ना, तो इसके लिए दिल से लगता है, ये जोर से भूख लगी है, प्यास लगी है अपने स्थिति की, स्वरूप की, समय नहीं निकालते, करते नहीं कुछ। करते क्या हो तुम? बस इतना कहा मुझे बहुत भूख लगी है और खाना नहीं दिया चलेगा? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे बहुत प्यास लगी है। गिरे हुए हो ना, बहुत प्यास लगी है ना, सामने पानी है, रेंगते जाओगे? जाओगे कि नहीं? चलना नहीं हो रहा है पर रेंगते जाओगे। इसके लिए क्या करते हो? नहीं लगता कुछ? रात भर जगे, दिन भर बैठे, खाते पीते, उठते बैठते, जागते सोते, इसी को पाने की चेष्टा करे। नहीं लगता? लगता है तो प्रयास कब करते हो? खाने का प्रयास बरोबर करते हो। नींद आती है, कहते बहुत नींद आ रही है, कहते जो मिले जहां मिले सो जाएंगे। सो गए ना? इसके लिए नहीं लगता। जो समय मिले, जैसी अवस्था हो, करेंगे। बच्चे जब तक ये नहीं लगता ना, तब तक ये नहीं मिलेगा। कितनी भी कोशिश कर, लगने से नहीं मिलेगा भाई। लगने से मिलना होता तो कितनों को मिल जाता। हिमालय में कितनों को लग रहा है। महात्मा बुद्ध जी के बाद सारी दुनिया को लग रहा है इस अवस्था में आए। लग रहा है सबको, पर करने के लिए कोई तैयार नहीं। समझ रहे? कोई पागल हो ना इसके लिए, रात भर नोटबुक भरेगा, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। पागल हो गया तो भी चलेगा, पर ये करूंगा,
क्योंकि मुझे अपने आप को पाना है। ऐसा कभी पागलपन माथे पर सवार हुआ है? इस पागलपन का भूत जो कल्याण करे, बच्चे देख, वरना ड्रामा होगा।